बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो उपदेश दिया तो बहुत सोच करके, समझ करके, निरख करके, परख करके तब सदगुरुदेव ने मुख से वाणी बाहर निकाली। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक एक शब्द को हृदय में बड़े विचार से तौलते थे। इस शब्द को बोलने से किसी की हानि तो नहीं होगी, इस शब्द को बोलने से कोई भ्रम में तो नहीं फंसेगा, इस शब्द को बोलने से मनुष्य के अंदर विकार तो नहीं आएगा। ऐसे बहुत सोचते थे सदगुरुदेव, और सोच करके, समझ करके, बड़े विचार से तब मुख से शब्द को सब बोलते थे। अन्य मत पंथ सिद्धांतों में भी शब्द बोले, अच्छे अच्छे बोले, भाव से छूटने के लिए चर्चा तो की, लेकिन ऐसी चर्चा की कि छूटने की बजाय वो और बढ़ते चले गए, जड़ाध्यास बन गया। ऐसी ऐसी बातें ग्रंथों में लिख डाले कि यदि उन पर विचार किया जाए तो बिल्कुल बच्चापन की बात है, बच्चों जैसी, बिल्कुल बच्ची जैसी बात है। कथा कछु ग्रंथन में कैसी, और चांद सूर्य को रखें जेब में बच्चन की जैसी, ऐसी कथाएं लिखी। अब आज यदि उन पर शोधन किया जाए, विचार किया जाए, तो कुछ भी नहीं, झूठ, बिल्कुल बेकार, कुछ भी नहीं उसमें। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे ज्ञानियों, इन किस्सा कहानियों पर विचार करो। खाली कहानियों को सुनकर के और मान लेना, ये बहुत बड़ी भूल है। एक व्यापारी था, उसको प्यास लगी तो एक घर में उसने पानी मांगा, तो घर में एक औरत थी, उसने अंदर बुलाया, आओ पानी पी लो। वो घुस गया अंदर, पानी पिया, और जैसे ही पानी पी के चला तो वो औरत बोली कि 1000 रुपए दो। व्यापारी बोला 1000 रुपए में कैसे दो, कि मैंने आपको पानी पिलाया, यहाँ का नियम है कि जो भी पानी यहाँ पीता है 1000 रुपए देता है। व्यापारी भी चालाक था, ऐसा वैसा नहीं था। उसने कहता, बहन जी जरा रुक जाइए, मेरी गाड़ी खड़ी है पीछे, इस मकान के पीछे, और उसमें 80 मन का बैंगन है, भटा 80 मन का है। वो गिर गया तो किसी से उठेगा नहीं, उसको मैं ही उठा सकूंगा। तो कहाँ है कि छत पे चढ़ के देख लो, पीछे है। वो दौड़ करके ऊपर छत पे गई, और तब तक व्यापारी वहां से निकल गया। ऊपर जाके चारों ओर आंखों को फाड़ फाड़ के देख रही थी, लेकिन उसे कहीं न गाड़ी दिखी न बैंगन दिखा। इतनी मत की घंड, कोई 80 मन का बैंगन होगा? अरे 5 किलो का बताता तहाँ तक चलो ठीक है, 5 किलो का भी बैंगन नहीं होता है, या ज्यादा 1 किलो का तो हो जाता है, 1-1.5 किलो का, लेकिन 80 मन का, ये तो कितनी बड़ी भूल है। व्यापारी निकले। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन मायावी गुरुपा लोगों ने गप मारी। कोई जगत का करता है, उसने सारे संसार को बनाया है और सभी जीवों को बनाया है, और वो आकाश में ऊपर रहता है, और वो निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है।
ऐसी गप मारे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संसार में गप्पियों की तो कोई कमी है ही नहीं, गप सड़ा के तो खूब चल रहे हैं। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कभी सबका कहना है कि भाइयों अब इन गप्पों को बंद कर, गप्पिन की कोई कमी नहीं, और गप्पी भरे अनेक, ऐसी गप मारी जगत में हो गए सारे फेल। सदगुरु श्री कभी सब के ज्ञान के आगे एक की भी गप नहीं चलती। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक न एक दिन तो पर्दाफाश होता ही है। एक न एक दिन जो हृदय में है वो मुख के द्वारा बाहर निकल ही जाता, कोई कितना भी छिपावे, एक न एक दिन प्रकट हो जाएगा। जो रह करवा सो निकले टोटी। जो हृदय में रहेगा, जैसा विचार हो, भाव को भाव, खैर खून खांसी खुशी दुख रोग अपमान, रहे मन दावे ना दबे प्रगट होत निदान। खैर खून खांसी खुशी दुख रोग अपमान, रहे मन दावे ना दबे प्रगट होत निदान। यदि किसी के ऊपर खैर करोगे, मेहनत करोगे तो बाहर आ ही जाएगा, प्रकट हो जाएगा। खैर खून, किसी का यदि खून करोगे, काटोगे, मारोगे, पकड़े जाओगे। खांसी, खांसी आएगी तो रोकने से नहीं रुकेगी। खांसी खुशी, और खुशी में यदि हंसी आई तो रोकने से नहीं रुकेगी। खैर खून खांसी दुख रोग अपमान, और दुख कोई भी आवे वो प्रकट हो ही जाएगा, रोग प्रकट हो ही जाएगा, और अपमान, दुख रोग अपमान, रहमन दावे ना दबे, ये दावे से नहीं दब सकते, प्रकट होता निराश। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि छोटा बड़ा अपराध कोई भी यदि जीवन में करोगे और वो एक न एक दिन प्रकट होकर के बाहर आ ही जाएगा, बचेगा नहीं। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हो कि अरण्य के बीजों को तो कुठले में भर लोगे, लेकिन वृक्ष को कहाँ ले जाओगे। एक न एक दिन वो बीज जरूर उगेगा, उगेगा तो अपना रूप धारण करेगा, जाएगा कहाँ। बरगद के बीजों को कितना भी छिपा दो इधर तिमगाड़ के, और जब वृक्ष निकलेगा तो विशाल वृक्ष होता है बरगद का। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इसी प्रकार से कर्म का फल और भोगना ही पड़ता है। कर्म किसी को कभी छोड़ता नहीं है, इसलिए हर समय विचार करना चाहिए। हर समय जो विचार करेगा, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, जो विचार करेगा वही बचेगा। कोई जुआ बिल्कुल ना खेले लेकिन जुआ के फड़ पर बैठे तो वो जुआरी माना जाएगा। जुआ कभी चाहे नहीं खेले, बैठे ज्वारी के फड़ पे जा, वो भी वहाँ पकड़ा जाएगा, चाहे कितने यत्न करे वो वहाँ, कितने भी यत्न करे। शराब बेशक ना पिए लेकिन शराब के ठेका पर जाएगा, जब आकर पुलिस दबाएगी तो वो भी पीटा जाएगा। शराब बेशक ना पिए, एक ठेका पे जाके बैठेगा तो उस पर भी और मार पड़ ही जाएगी। मांस बेशक चाहे नहीं खावे पर मांस की दुकान पे बैठेगा, लोक दृष्टि में पकड़ा जावे चाहे कितने बात बनाएगा। वो कुछ भी कहे मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन लोक दृष्टि में और लोग कहेंगे नहीं तू मांस जरूर खाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं यदि मांस नहीं खाना है तो मांस की दुकान पे भी नहीं जाना चाहिए। शराब नहीं पीनी है तो शराब की दुकान पे भी नहीं जाना चाहिए। जुआ नहीं खेलना है तो जुआ के फड़ पे भी नहीं जाना चाहिए, है ना। सज्जनों को ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए और दुर्जनों को अपनी आदत त्यागनी चाहिए, छोड़नी चाहिए।
लेकिन सदगुरुदेव ने सज्जनों को उपदेश दिया। बंदा भी कहा है, सज्जन जन सुने लीजिए सदगुरु का उपदेश, सज्जनों के लिए दिया है। चित्त एकाग्र कीजिए सुख कल्याण है। आरम्भ कथा वो होता है, सावधान सब हो गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए श्री कबीर साहब जी ने जो उपदेश दिया है वो सबके हित का है, किसी को हानि नहीं, किसी को कष्ट नहीं, किसी को दुख नहीं, किसी का अपमान नहीं। जब जीव को सर्वोपरि श्रेष्ठ बताया है तो किसका अपमान हो सकता है। जीव अनंत तो जीव है, सब अजर अमर अखंड है। ये अपनी भूल बस भटक रहे हैं, ये भेद सदगुरु कबीर साहब जी ने बताया। आज वर्तमान में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान और भी मत पंथ के लोग समझने लगे हैं, अपने अंदर उतारते हैं। लेकिन पहले से ही सदगुरु कबीर साहब जी का अपमान तो किसी ने नहीं किया और ऐसा भी नहीं कहा कि कबीर साहब का ज्ञान ठीक नहीं है। इनको बिल्कुल ही बोध नहीं है, इनका दिमाग खिसक गया है, सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते, न्याय निर्णय नहीं करते। वो कुछ भी कहें उनकी बातों पर विचार नहीं किया जाता है ना। पागल का तो केस भी दर्ज नहीं होता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जड़ाध्यास हमारे अंदर से नहीं छूटेगा, जब तक विषय वासना हमारे अंदर से नहीं मिटेगी, जब तक तंत्र मंत्र जादू टोना का भ्रम हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, तब तक हम मनुष्य कैसे हो सकते हैं। कहते भले ढोल भले पीटते रहे कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। लोगों को कितना भी समझाओ समझते नहीं। इनके कान के पर्दे फट गए सुन सुन करके। अरे सुने सुने इस ब्रह्म की बानी, फट गए कान के पर्दे हैं, फट गए कान के पर्दे हैं। कान के पर्दे फट गए। पार की सदगुरुदेव जी समझाते हैं तो ये सुनना नहीं चाहते। विषय वासना में नित बह बह कर रह गए लोग अधूरे हैं। सारे के सारे अधूरे रहे, पूरे नहीं हो पाए। एक तरफ विषय वासना में फंसे, एक तरफ भ्रम भूल कल्पना में फंसे। इनके कान के पर्दे फट गए। कहा भी है कि एक बार एक बुढ़िया कहीं से मक्का लाई और मक्का को सुखा रही थी। इधर ऊंट आ गया और राजा का छोड़ा हुआ ऊंट था और राजा ने ये कहा कि किसी की वस्तु को ये ऊंट खा सकता है, इसको मारेगा उसको दंड दिया जाएगा। और बुढ़िया की मक्का खाने लगा। अब बुढ़िया क्या करे, मारे। बुढ़िया सूप बजा रही थी उसके आगे। एक ने कहा, रे बुढ़िया बावरी हो गई है, इस ऊंट के पीठ पे तो राजा के नगाड़े बजे हैं और नगाड़े बज बज के इसके कान फूट गए, वो कोई सुनने वाला नहीं है। कितने बार सुपड़ा बजाता रहे। बुढ़िया सुपड़ा को बजाती रही और ऊंट सारी मक्का को खा गया। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हम सत्य न्याय का उपदेश देते हैं, पार ज्ञान बताते हैं, लेकिन इस ब्रह्म परमात्मा की कहानी सुन सुन करके, देवी देवता तंत्र मंत्र की कहानी सुन सुन करके, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ पढ़ करके इनके कान के पर्दे फट गए। अब ये चेतन बोध करना ही नहीं चाहते, उपराम नहीं होना चाहते। चारों वेदों की वाणी से, भ्रमभूल कल्पना से, पत्थर पूजा से, तंत्र मंत्र जादू टोना से ये अलग ही नहीं होना चाहते। कान के पर्दे फट गए। अब कैसे पार ज्ञान इनके अंदर जाए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई इनके कुछ साबुत हैं और कुछ ठीक होने की गुंजाइश है, तो उनको उपचार कराना चाहिए। पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके और जड़ाध्यास को जड़ मूल से त्यागना चाहिए। जब तक ये जड़ाध्यास हमारे अंदर से बिल्कुल नहीं निकलेगा और तब तक हमारे अंदर की कालमाइयों की तोय बरकरार बनी रहेगी। तो आज वर्तमान में कितना सुंदर समय मिला है।
ऐसे सुंदर समय को यदि हम धोखे में गमाएंगे तो हमारे अंदर कालमा बढ़ती चली जाएगी, और कालमा बढ़ती चली जाएगी तो हिंसा प्रवृत्ति हमारी बन जाएगी। और हिंसा प्रवृत्ति जिसकी बन गई और जिसके आचरण बिगड़ गए, जिसका हृदय पत्थर का हो गया, तो वहां पर दया भाव आएगा ही नहीं। कहीं कहीं तो लोग चूहों को पकड़ करके और गाजर और मूली की तरह खा जाते हैं। नशेड़ी लोग तो छिपकली को तो पकड़ के खा जाते हैं। कैसे लोग हैं। बहुत से लोग तो जंगल में जाते हैं, तालाब के किनारे जाते हैं, मछली को पकड़ के कच्ची यूं ही पकड़ रोंथ जाते, खा जाते। एक बार एक भगत जी बताए थे कि मैंने मोबाइल पे देखा कि एक तो बिच्छू का डंक ठोक दिया और गपा गप खा गया। कैसे कैसे लोग हैं। अब बताइए, इनको मनुष्य कहना चाहिए? इनके मनुष्य आचरण ही न हो, इनकी करनी मनुष्य की ना हो, इनके आचरण बिगड़े हुए हों, चोरी हिंसा विचार में लोग सने हुए हों, जीव दया जानते ही नहीं हो, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। कहीं कहीं तो जो वर्षा के दिन में और बहुत सी गिजाइयां हो जाती हैं, कीड़े हो जाते हैं, उनको तेल में और उबाल उबाल कर निकाल खाते, ये नमकीन है। कैसे लोग हैं। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, जब तक दया आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक निठुरता आपके अंदर बनी रहेगी, जब तक कसाईपन आपका नहीं छूटेगा, जब तक जड़ाध्यास को आप दूर नहीं करोगे, चेतन पूजा में अपने मन को नहीं लगाओगे, तब तक कितना भी उपदेश देते रहो, कितने भी ग्रंथों को लिखते रहो, कितने भी विद्याओं को आप अध्ययन कर लो, कितने भी भाषाओं के आप ज्ञाता हो जाओ, लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं। बिल्कुल बेकार, सारा समय धोखे में गया। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य तेरा गुण बहुत बड़ा है। और कई बार इस विषय पर मैं बोला कि हे मनुष्य तेरा गुण बहुत बड़ा है। सारे फलों की परीक्षा देने की, सारी जड़ी बूटियों का परीक्षण देने किया, कितना बड़ा है। हर जगह की मिट्टी का परीक्षण देने किया, कहाँ पर जंगल कटवा के तेने फसलें उगा दी, कितना परीक्षण देने किया है। नदी नालों निकलने की जगह नहीं थी, उधर मनुष्य नहीं निकल पाते थे, कई कई दिन चलने में लगते थे, वहां पर रोड बना दिए, गाड़ियां ऐसी ऐसी बना दी कि घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। कितना बड़ा बनाया। हवाई जहाज बना करके तेने आकाश में उड़ा दिया। मोबाइल का कितना बड़ा विस्तार किया है, आविष्कार किया है। देश विदेश से आज बात हो रही है। पहले पत्र कितने कितने दिन में पहुंचते थे, पहले पत्र वाला भी जाता था तो कई कई दिन में जाता था। आज कितना अच्छा हो गया, वीडियो तुरंत बटन दबाओ, आमने सामने विदेशों से बात कर लो। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे मनुष्य तेरा कितना बड़ा गुण है। नदी नालों के तेने पुल बना दिए, गाड़ी दौड़ रही है, रेल पथगामी दौड़ रही है, कितना तेने आविष्कार किया है, लेकिन अपने गुण को तू भूला हुआ है। मानुष तेरा गुण बड़ा, तू निज गुण को और जान तो तेरा सारा खटका मिल जाए। तेने पहाड़ फोड़ दिए, पहाड़ फोड़ करके उनमें से रास्ता बना दे, आने जाने की रास्ता हो गई। दिल्ली के लिए जाते हैं, रास्ता में रोड पर कितना बड़ा पहाड़, विशाल पहाड़ को नीचे पोल करके रोड बना दिया। नीचे जमीन में कितनी मेट्रो गाड़ियां चला दी। तेने कितना बड़ा आविष्कार किया है। जलयान बना दिए, जलवोट बना दिए, देश विदेश से लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वानों, जो थोड़ी सी जो कसर रह गई है इसको भी मेट दो। आपके ऊपर कोई भी ब्रह्म परमात्मा देवी देवता नहीं है, आप स्वयं धोखे भूले हुए हो। आप चेतन पूजा छोड़ करके जो पत्थरों की पूजा कर रहे हो, इससे तो जड़ाध्यास ही बनेगा, इससे आपके हृदय की कालमा कभी जीवन में नहीं छूटेगी। आज कितना सुंदर समय पा करके और आप गाफिली में अपने समय को बिता रहे हो, ये तो बहुत बड़ी भूल है। 4 बीच 6 7 18 प्राणों को नित पढ़ते हो और सार बात को पीछे करके झूठ में चित्त लगाते हो। तो उसमें सार भी है, ऐसा नहीं समझ लेना कि सार नहीं है, है ना। बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, सन्यासियों में कोई ऐसे वैसे नहीं हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए। वैरागियों में कोई ऐसे वैसे नहीं हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनको पूरा ज्ञान हुआ है। वर्तमान में
वो इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना की ज्यादा पीछे नहीं पड़ती। हाँ, मत पंथ के अनुसार यदि देखते हैं जैसा आवे मानवा तैसी बानी बोल, और ग्राहक आया कांच का तो काय को हीरा खोल। कांच के हीरा है तो उसको कांच जैसी बात बता देते हैं, और यदि हीरा का ग्राहक है तो हीरा देते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि हे भाइयों, जो पहुंचे हुए पूरे संत हैं, इनको पूरा ज्ञान हो गया है, जो सर्वश्रेष्ठ है, इन्होंने मनो मानंदी को बिल्कुल दूर किया है, इन्होंने घर परिवार जात वर्ग को छूट करके जो बिल्कुल अलग हो गए, ऐसे संतों की शरण से आपको सुख शांति मिलेगी, आपके अंदर की कालमा दूर होगी, आपके अंदर अनादिकाल के जमे हुए विकार परते वो छूट जाएंगे, आप अपने आप को जान जाओगे कि मैं अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप हूँ, मैं अपनी ही भूल से बंधनों में फंसा हुआ, यदि मैं आज अपनी भूल को सुधार लूं तो मैं कई प्रकार के बंधनों से छूट सकता है। लेकिन ये मनुष्य बंधनों में इतना फंस गया है कि बंधनों को त्यागना नहीं चाहता है, बंधनों में फंस करके अपार की सदगुरु की शरण में आकर के भी और छल कपट करता है, जो पार की सदगुरु की शरण में आकर के भी छल कपट को नहीं छोड़ता, इसलिए धोखे से बचता नहीं, राग करता है, द्वेष करता है, छल करता है, कपट करता है, मारना, काटना, सताना, दुखाना, इसी में अपने समय को पूरा बर्बाद कर देता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जाने तब तक चाहे पार की संतों के घेरा में आ जाए चाहे कहीं भी चला जाए, उसका छल कपट प्रपंच छूटेगा ही नहीं। और यदि जो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया और जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया और चेतन पूजा जिसके हृदय में आ गई, वो कहीं भी चला जाए कहीं पे छल कपट करेगा ही नहीं। और छली कपटी आलसी मनुष्य, धोखा देने वाला, दूसरे गला काटने वाला, लेटा लेटा पड़ा पड़ा खाने वाला है ना, विवेक विचार नहीं करने वाला, वो तो पृथ्वी का भार होता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पृथ्वी का भार नहीं बनना चाहिए, मनुष्य जन्म में आए तो मन जन्म का लाभ उठाना चाहिए, कहीं भी जाना है वहाँ का लाभ उठाना चाहिए। लोग काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने घूमने जाते हैं तो वो घूमने नहीं जाते, वो कुछ न कुछ कामनाओं को लेके जाते हैं और जड़ाध्यास हृदय बना करके लौटते हैं और पत्थरों की मूर्तियों के सामने सिर पटकते रहते हैं। वहाँ का ये नहीं देखते यहाँ पर कैसा है क्या है, हाँ देखने की दृष्टि से, वहाँ का वातावरण देखने की दृष्टि से, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसी रीति रिवाज है, वहाँ शुद्धता पवित्रता है कि नहीं, इस भाव को लेकर के नहीं जाते। सबके सब इस भाव लेके जाते हैं वहाँ पर जाए कल्याण हो जाएगा, और फलाने की मूर्ति पूज करके यदि हम आएंगे तो हमारे हृदय के विकार मिट जाएंगे। कोई जगन्नाथ की पूजा करने जाता है, कोई मथुरा में बांके बिहारी जी की पूजा करने जाता है, वृंदावन में लोग जा जा करके और सिर झुकाते थे, राधा रानी राधा रानी राधा रानी चिल्लाते थे। कहीं राम अयोध्या में जाके राम ही राम राम ही राम राम ही राम चिल्लाते थे। कोई कृष्ण 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 चला रहे थे, कोई जय शंकर जय शंकर जय जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर के चिल्लाते थे, जय गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा जय पार्वती चिल्लाते थे। कोई सीता माता की जय बोलते रहते हैं, कोई भवानी मैया की जय बोलते रहते हैं, कोई हनुमान की जय बोलते रहते हैं, कोई राम की जय बोलते रहते हैं। और इन माता पिता ने कमा कमा के खिलाया, उन्होंने मकान दुकान बनाए, अपने पैसा नाम के किया, कितने वर्षों तक माँ ने अपना दूध गाँव में दे करके चुसाया पिलाया, अपनी संपत्ति उनको दी, उनकी जय कभी नहीं बोलते, न माता की जय बोलते न पिता की जय बोलते, और न हार फूल ला करके घर में माता पिता की पूजा करते, कभी नहीं करते। मठ मंदिरों में जा करके भी संत गुरुजनों का हार फूल चढ़ा के भी पूजा नहीं करते, धोखे में फंसे रहते हैं, पत्थरों की मूर्तियों के सामने और सिर पटकते रहते हैं, माला फूल ला ला करके उनके गले में डालते रहते हैं और घूम घूम करके उनके जयकारे लगाते रहते हैं। ऐसा संसार में हो रहा है। जब माता पिता की पूजा नहीं जो कर सका और पूरा जन्म जड़ की पूजा करता रहा, वो मनुष्य कैसे हो सकता है। संत गुरुजनों सेवा ने कुछ भी नहीं जाना, उनके चरणों में सिर नहीं झुकाया, उनसे ज्ञान बोध विचार के भाव से तरने की बात को नहीं पूजा, और पत्थरों की मूर्ति के सामने शंख बजाता रहा, माला फिराता रहा, खाने पीने की वस्तुओं को अग्नि में जलाता रहा, हवन होम करता रहा, उस वो मनुष्य कैसे हो सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो। आप लोगों के अंदर जब तक चेतन पूजा नहीं आएगी, आप लोगों के अंदर जब तक चेतन भक्ति नहीं आएगी, जब तक आप जड़ाध्यास को नहीं छोड़ोगे,
जब तक मन की कालमा दूर नहीं होगी, हिंसा करने की प्रवृत्ति आपकी नहीं सुधरेगी, तब तक आप जराध्यास में लग करके धोखे में ही अपने समय को बिताते रहोगे। अष्ट महासुख आपके अंदर आएंगे ही नहीं, 10 दोषों में ही आप मर जाओगे। जब 10 दोषों का बोझा आपके सिर से कभी हटेगा ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जबकि तभी सन्यासी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, सिख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले हो, यहूदी पारसी ईसाई हो, जैनी बौद्ध धर्म को मानने वाले हो, सभी मत पंथ सिद्धांत के लोग हो, कान खोल करके सुनो। सत्य पर जब तक आप लोग नहीं चलोगे, जब तक विचार नहीं करोगे, तब तक जड़ाध्यास में ही आप लोगों का जीवन बीत जाएगा। इसलिए अपने आप को जानो और सत्य अपनी रहनी बनाओ, सत्य अपनी करनी बनाओ और जीव दया रखो, सभी प्रकार की मानवीय को छोड़ दो, पवित्र अपने अंदर भाव रखो, अपने से बड़ों का आदर भाव करो, संत गुरुजनों के चरणों में सिर झुकाओ, उनसे ज्ञान बोध विचार की बातें पूछो और जो सत्य न्याय निर्णय की बात ठहरे आपको अच्छी लगे उनको अपने हृदय में जमाओ। यदि उसमें कोई कालमा है, यदि उसमें कोई कमी है तो बार बार शंका करके पूछो। इससे आपके हृदय की कालमा मिटेगी, आपका जीवन सुधर जाएगा, पवित्रता आपके अंदर आ जाएगी, अष्ट महासुर हर समय आपके हृदय में विराजमान रहेंगे। इसलिए कालमा को त्याग करके और सद्गुणों को धारण करके अपना जीवन उद्धार करो, जिससे आपका भी भला होगा और आपके शरण में आएगा, उसका भी सुधार होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।